राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। माधव भगवानपुरी मधुपुरी में भगवान चंद्रभाल शिव जी का अति दिव्य आश्रम है। वहाँ भूतों के पति महारुद्र जगदम्बा पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। एक समय भगवान चंद्रभाल उमा सहित भूमंडल विचरण को निकले। चलते चलते वह विदर्भ देश के अमरावतीपुरी में पहुँचे। वहाँ नगर के राजा का बनवाया एक विशाल शिवालय था। भगवान शंकर उसी में पार्वती सहित ठहर गए। रात्रि हुई। निर्जन अंधकार में केवल एक दीपक जगमगा रहा था। बाहर सियार और उल्लू शब्द कर रहे थे। समय काटने के लिए माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, देखो स्वामी, रात बहुत लंबी है, अभी निद्रा भी नहीं आ रही है। मेरी इच्छा है इस समय हम और आप चौपड़ खेले। शिव जी कहे, तुम्हें ऐसी बात सूझती है? भांग का नशा चढ़ रहा है, आंखें खुलती नहीं हैं, पासे कैसे डाले जाएंगे? और डाल भी दिए तो देखेगा कौन? तुम ही उन्हें देखोगी और अपने जीत के दाव बताकर मुझे परेशान करोगी। पार्वती जी ने कहा कि सारे दिन तो उगते रहते हो, अब जरा नेत्र खोलो और जरा दुनिया देखो। सोने को तो सारी रात्रि पड़ी है। शिव जी बोले, अच्छा सही, परंतु मेरे पास कुछ दाव लगाने को है। पार्वती जी ने अपनी चिंतामणि की अंगूठी उतारी और बोली, मेरे पास तो है, परंतु आप अपनी कहिए। यह सोच तो मुझे है, हर तरफ मेरा ही सौदा घाटे का है। शिव जी ने पूरी आंखें खोली और हंसे। यह क्यों? पार्वती जी ने कहा, सुनो, मैं हारूंगी तो चिंतामणि की अंगूठी मिलेगी, परंतु तुम हारे तो मुझे क्या हाथ पड़ेगा? ये इस काले सांप, जहरीले बिच्छू, पोला डमरू, शमशान की राख, हाथी की खाल, कुबड़ा त्रिशूल अथवा बहुत हुआ तो बूढ़ा बैल, बस यही तो आपकी जागीर है। शिव जी बड़ी जोर से हंसे और कहने लगे कि तुमने मेरे पास यही देखा है। देखो मैं क्या दे सकता हूँ। गंगा की धवल धारा, सुधा वर्धक चंद्रमा, भंग का लोटा, कीमती बागंबर और सर्व रोग हरण रुद्राक्ष माला। कुछ शर्तों के बाद चौपड़ बिछी और तभी आरती के लिए पुजारी जी ने मंदिर का द्वार खोला। पूजा करके पुजारी महाराज जाने लगे। तब विनोद से पार्वती जी ने पूछा, हे विप्र, मेरा और तुम्हारे देव का चौपड़ का खेल होना है, कहो इसमें विजय किसकी होगी? पुजारी अकड़ कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे स्वामी से तुम क्या जीतोगी गिरजा कुमारी, इसमें विजय उन्हीं की होगी। पार्वती ने कहा, जरा ठहरो और देखते जाओ, तुम में और तुम्हारे स्वामी में कितनी जौहर है। प्रथम शिव जी ने पासा फेंका, 3 काने आए। तब पार्वती जी ने पासा डाला, 12 थे। इसी प्रकार जितनी बार पासे डाले गए पार्वती जी के जीत के आए। शंकर जी बागंबर समेट कर बोले, आज तुमने कुछ मंत्र का प्रयोग किया है। पार्वती गुस्सा होकर बोली, मुझे तुम्हारे इस अभिमानी पुजारी का सत्य देखना था। यह घमंडी मिथ्या के प्रलाप से दोष से कुष्ठग्रस्त होगा। पार्वती के श्राप से पुजारी के सारे शरीर में कोढ़ निकल आया। यह अपने अपराध पर अति लज्जित और दुखी हुआ। एक दिन वन में कुछ अप्सराएं विहार हेतु आई और उसने उनसे अपना दुख निवेदन किया। अप्सराओं ने कहा, तुम भी पार्वती का 16 सोमवार का व्रत करो। 16 सोमवार बिना बीच में टूटे यह व्रत तुम्हें करना चाहिए। स्नान, ध्यान, पूजा, मंत्र जाप और शिव कथा श्रवण के बाद मध्यम अंतर में एक समय भोजन करो। श्री शिव जी तुम्हारा उद्धार करेंगे। स्वच्छ किए गए गेहूं के 3 पाँव आटा लेना, उसके 3 पाठी चूरमा के लड्डू बनाना। घी, चीनी, गुड़ के प्रसाद से शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसमें से एक भाग श्री शंकर पार्वती के लिए, दूसरा भाग प्रसाद बांटने के लिए, तीसरा भाग अपने लिए रखना। ऐसा करने से भगवान श्री शिव जी की कृपा से तुम्हारा कष्ट चला जाएगा। पुजारी ने ऐसा ही किया और 16 सोमवार के बाद उसका कष्ट दूर हो गया। फिर पुजारी से पूछकर
पार्वती जी ने चंद्रमा की पूजा करते हुए 16 सोमवार का व्रत किया। उससे उन्हें रूठा हुआ स्वामी कार्तिक पुत्र मिला। स्वामी कार्तिकेय के भक्त एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ने विवाह की इच्छा से किया 16 सोमवार का व्रत किया। उस देश के राजा ने की सुंदर कन्या थी। उसने विवाह के लिए राजा ने प्रतिज्ञा की कि स्वयंवर की सभा में मेरी हथनी जिसके गले में जयमाला डालेगी उसे ही मैं अपनी कन्या दूंगा। ये ऋषि पुत्र देव योग से उसी सभा में जा पहुंचा और राजा की हथनी ने सोमवार के व्रत के प्रभाव से इन्हीं के गले में जयमाला डाल दी। इस प्रकार उनका राजकुमारी के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। राजा के यहाँ पुत्र न होने से उस ब्राह्मण को ही सारा राज्य मिल गया। ऐसा महात्म्य इस 16 सोमवार के व्रत का है तथा इस 16 सोमवार के व्रत की अवज्ञा का बड़ा अपराध भी है। कल्याण चाहने वाले को इस व्रत में देव अपराध से बड़ी सावधानी से बचना चाहिए। इसके संबंध में कथा यह है कि यद्यपि कार्तिकेय का भक्त ब्राह्मण सोमवार का व्रत सदा नियम पालन से करने वाला था, परंतु उसकी राज स्त्री कन्या बड़ी अपमानी थी। एक दिन वह ब्राह्मण सोमवार के व्रत के लिए पूजा करने जा रहा था। भगवान शिव के मंदिर जाने के लिए उसने अपनी रानी से पूजा का थाल लाने की आज्ञा दी। रानी ने इस बात को तुच्छ समझकर देवता की अश्रद्धा करते हुए पूजा की थाल अपने दासी के हाथों भेज दिया। इस अपराध से भोलेनाथ कुपित हो गए और उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई, हे राजन, तू अपनी रानी को घर से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने राजपुत्री को अपने घर से निकाल दिया। अब दुखी होकर फटे चित्रे वस्त्र पहनकर वन वन भटकने फिरने लगी। उसे इस दशा में एक बुढ़िया ने देखा। वह बुढ़िया सूत काटकर बाजार जा रही थी बेचने। बुढ़िया ने रानी को अपने साथ ली और उसके सिर पर सूत की पोटली रख दी। तभी ऐसी आंधी चली कि बुढ़िया का सारा सूत आकाश में उड़ गया। तब रानी एक तेली के घर गई। तेली के घर का सारा घड़ा चटक गया। तब वह दुखी होकर वन में गई। वन में जिस नदी के किनारे पानी पीने जाती वहाँ कीड़े ही कीड़े हो जाते। जिस भी कुएं के पास जाती वह सूख जाता। जिस पेड़ के नीचे बैठती उस पे पतझड़ हो जाते। इसी प्रकार जिस वृक्ष के नीचे बैठी वह ठूठ हो गया और सारा वन उजड़ गया। यह देख वन में गाय चराने वाले ग्वाले उसे पकड़कर अपने गुरुजी के पास ले गए। महात्मा जान गए ये अबला देवी की कोप से सताई हुई है। पूछने पर रानी ने शिव जी के कोप का भोर बताया। गुरुजी ने सारा भेद समझकर उसे 16 सोमवार का व्रत कराया। व्रत के प्रभाव से व्रत पूरा होते ही उसके प्रति ब्राह्मण को अपनी पत्नी का याद आया और उसने अपनी रानी को लेने दूत भेजे। उसी समय राजा बना हुआ ब्राह्मण भी हाथी घोड़े साज सामान लेकर अपनी पत्नी को लेने वन में आया। इस प्रकार देव अवज्ञा के अपराध से वह राजकुमारी 16 सोमवार के प्रभाव से छूटी। उसे पति पुत्र राज पाट महल सवारी सर्व सुख प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति से उस 16 सोमवार के व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। इसी प्रकार की रोचक कथाएं भक्ति की कथाएं सुनने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।